नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल यूनुस का आयत नंबर 3 तक का तर्जुमा का विर्द किया था और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा। नाजरीन, आइए सूरतुल अल यूनुस के आयत नंबर 3 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। तुम फरमाओ, तुम्हें कौन रोजी देता है आसमान और ज़मीन से, या कौन मालिक है कान और आँखों का, और कौन निकालता है जिंदे को मुर्दे से, और निकालता है मुर्दा को जिंदा से, और कौन तमाम कामों की तदबीर करता है। तो अब कहेंगे कि अल्लाह। तो तुम फरमाओ, तो क्यों नहीं डरते? तो ये अल्लाह है तुम्हारा सच्चा रब। फिर हक के बाद क्या है मगर गुमराही ही। फिर कहा फिरे जाते हो, यूं ही साबित हो चुकी है तेरे रब की बात फासिकों पर, तो वह ईमान नहीं लाएंगे। तुम फरमाओ, तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि अव्वल बनाने फिर फना के बाद दोबारा बनाए। तुम फरमाओ, अल्लाह अव्वल बनाता है फिर फना के बाद दोबारा बनाएगा। तो कहा वो औंधे जाते हो। तुम फरमाओ तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि हक की राह दिखाए। तुम फरमाओ कि अल्लाह हक की राह दिखाता है। तो क्या जो हक की राह दिखाए उसके हुक्म पर चलना चाहिए, या उसके जो खुद ही राह पाए? जब तक राह न दिखाया जाए तो तुम्हें क्या हुआ? कैसा हुक्म लगाते हो? और उनमें अक्सर तो नहीं चलते मगर गुमान पर। बेशक गुमान हक का कुछ काम नहीं देता। बेशक अल्लाह उसके कामों को जानता है, और उसके कुरान की ये शान नहीं कि कोई अपनी तरफ से बना ले बे अल्लाह के उतारे, या वह अगली किताबों की तस्दीक है। और लूह में जो कुछ लिखा है सबको तफसील है, उसमें जो कुछ शक नहीं है। परवरदिगार आलम की तरफ से ही क्या है यह किताब? कुछ शक नहीं है। परवरदिगार आलम की तरफ से ही क्या ये कहते हैं कि उन्होंने उसे अपना बनाया है। तुम फरमाओ, तो उस जैसी कोई एक सूरा ले आओ और अल्लाह को छोड़कर जो हिल सके सबको बुला लाओ, अगर तुम सच्चे हो। बल्कि उसे झुठलाया जिसके इल्म पर काबू न पाया, और अभी उन्होंने उसका अंजाम नहीं देखा। ऐसे ही उनके अगलों ने झुठलाया था। तो देखो जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और उनमें कोई उस पर ईमान लाता है और उनमें कोई उस पर ईमान नहीं लाता है। और तुम्हारा रब मुफसिदों को खूब जानता है। और अगर वह तुम्हें झुठलाए तो फरमाओ कि मेरे लिए मेरी करनी और तुम्हारे लिए तुम्हारी करनी। तुम्हें मेरे काम से इलाका नहीं और मुझे तुम्हारे काम से ताल्लुक नहीं। और उनमें कोई वह है जो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं। तो क्या तुम बाहरे को सुना दोगे अगरचे उन्हें अकल न हो? और उनमें कोई तुम्हारी तरफ तकता है। क्या तुम अंधों को राह दिखाओगे अगरचे वो न सूझे? बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता। हाँ, लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन उन्हें उठाया जाएगा गोया दुनिया में न रहे थे, मगर उस दिन की
एक घड़ी आपस में पहचान करेंगे। अगर पूरे घाटे में रहे वह जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झूठलाया और हिदायत पर न थे, और अगर हम तुम्हें दिखा दें कुछ उसमें से जो उन्हें वादा दे रहे हैं, या तुम्हें पहले अपने पास बुला लें, हर हाल उन्हें हमारी तरफ पलट कर आना है। फिर अल्लाह गवाही उनके कामों पर, और हर उम्मत में एक रसूल हुआ। जब उनका रसूल उनके पास आता और इंसाफ का फैसला कर दिया जाता और उन पर जुल्म नहीं होता, और कहते हैं ये वादा कब आएगा अगर तुम सच्चे हो, तुम फरमाओ अपनी जान के बुरे भले का इख्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहे। हर गिरोह का एक वादा है, जब उनका वादा आएगा तो एक घड़ी न पीछे हटेंगे न आगे बढ़ें। तुम फरमाओ, भला बताओ तो, अगर उसका अजाब तुम पर रात को आए या दिन को, तो उसमें वह कौन सी चीज़ है कि मुजरिमों की जिसकी जल्दी है, तो क्या जब हो पड़ेगा उस वक्त उसका यकीन करोगे? क्या अब मानते हो? पहले तो उसकी जल्दी मचा रहे थे, फिर जालिमों से कहा जाएगा हमेशा का अजाब चखो, तुम्हें कुछ और बदला न मिलेगा मगर वही जो कमाते थे, और तुमसे पूछते हैं क्या वह हक है? तुम फरमाओ, मेरे रब की कसम, बेशक वह ज़रूर हक है और तुम कुछ थका न सकोगे। और अगर हर जान ज़मीन में जो कुछ है सबकी मालिक होती, ज़रूर अपनी जान छुड़ाने में देती। और दिल में चुपके पेशमान हुए जब अजाब देखा और उसमें इंसाफ से फैसला कर दिया गया और उन पर जुल्म न होगा। सुन लो, बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में। सुन लो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर उनमें अक्सर को खबर नहीं। वह जिलाता और मारता है और उसी की तरफ फिरोगे। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई और लोगों की सेहत और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। तुम फरमाओ, अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत, और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, और उनके सब धन दौलत से बेहतर है। तुम फरमाओ, भला बताओ तो, वह जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क उतारा उसमें तुमने अपनी तरफ से हराम हलाल ठहरा लिया। तुम फरमाओ, क्या अल्लाह ने उसकी कमते इजाज़त दी, या अल्लाह पर झूठ बांधते हो? और क्या गुमान है उनका जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं कि क़यामत में उनका क्या हाल होगा। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करता है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और तुम किसी काम में हो और अगर हो और उसकी तरफ से कुछ कुरान पढ़ो और तुम लोग कोई काम करो, हम तुम पर गवाह होते हैं। जब तुम उसकी शुरू करते हो और तुम्हारे रब से ज़र्रा भर कोई चीज़ गायब नहीं, ज़मीन में ना आसमान में, और ना उससे छोटी और न उससे बड़ी कोई खबर नहीं जो एक रोशन किताब में न हो। सुन लो, बेशक अल्लाह के दलीलों पर न कुछ खौफ है न कुछ गम, और जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं उन्हें खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। और तुम उनकी बातों का गम न करो, बेशक इज्जत सारी अल्लाह के लिए है, वही सुनता जानता है। सुन लो, बेशक अल्लाह ही के मुल्क में जितने आसमानों में है और जितने ज़मीनों में, और काहे के पीछे जा रहे हैं वह जो अल्लाह के सिवा शरीक पुकार रहे हैं, वह तो पीछे नहीं जाते मगर गुमान के, और वह तो नहीं मगर अटकले दोहराते। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें चैन पाओ, और दिन बनाई तुम्हारी आंखें खोलता। बेशक उसने निशानियां सुनने वालों के लिए बोले, अल्लाह ने अपने लिए
औलाद बनाई, पाकि उसको वही बेनियाज है, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में। तुम्हारे पास उसकी कोई भी संद नहीं। क्या अल्लाह पर वह बात बताते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? तुम फरमाओ, वह जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका भला न होगा। दुनिया में कुछ बरत लेना है, फिर उन्हें हमारी तरफ वापस आना, फिर हम उन्हें सख्त अजाब चखाएंगे, बदला उनके कुफ्र का। तो नाजरीन, ये सूरतुल यूनुस का 7 तक का तर्जुमा का विर्द मैंने किया। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा और हमारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद। आइए नाजरीन, हम सब अल्लाह के बरगाह में हम सब के लिए, अपने नाजरीन के लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। आप भी दुआ में शरीक हो जाएं और कमेंट्स में पक्का आमीन लिखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। ऐ अल्लाह, हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, मौत तक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाना। ऐ अल्लाह, हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, आज के दिन की तमाम नेमतों, फैज़ बरक़ात व अनवार से मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह, हिदायत कामिल नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, तेरी रज़ा और खुशनुई वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही रोज़ा अता फरमा। ए अल्लाह, शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम सब के दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर जिसकी बुनियाद नमाज और कलमा तैयब पर हो। ए अल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह, हम सबको, हमारे वालिदैन, अजीज़ रिश्तेदार और कुल उम्मत मुसलमान को सुकून व इत्मीनान की दौलत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको, हमारे औलाद को साले बना। ए अल्लाह, हम सबको तकवा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह, दुनिया में आखिरत की भलाई अता फरमा। ए अल्लाह, क़यामत के दिन अर्श आज़म का साया नसीब फरमा। ए अल्लाह, दुनिया व आखिरत की जिल्लत से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जन्नत वाले नूरानी अमाल वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको पाक इंसानों में शामिल कर। ए अल्लाह, शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम सब के दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर जिसकी बुनियाद नमाज और कलमा तैयब पर हो। ए अल्लाह, तेरी रज़ा और खुशनुई वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, तेरे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबकी मोहब्बत से ज़्यादा कर दे। ए अल्लाह, तेरे अज़मत का नूर हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही रोज़े की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, दिन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जितने भी लोग परेशान हाल है सबकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, जहाँ जहाँ तेरे नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, सब पे अपनी फजल अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, फ़िलिस्तीन के लोगों की गैब से मदद अता फरमा। ए अल्लाह, जो बेटे और बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, गैब के खजाने से अपने वसीले से ऐसे रिश्ते भेज जो बाबरकत और हलाल हो। ए अल्लाह, हम सब की दुआ कबूल फरमा। ए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।